जय हिंद दोस्तों। इजराइल और ईरान के बीच में जो अभी तनाव हम लोग के सामने जैसे दिखने का मौका मिल रहा है, यानी एक तरह से कह सकते हैं तो वार डिक्लेयर जो कर दिया गया है, ये कहीं न कहीं इस कगार पे चला जाएगा। थर्ड वर्ल्ड वार का जैसे कि संकेत दे रहा है, मतलब तीसरा विश्व युद्ध का संभावना जैसे कि झलक रहा है। अगर इसी प्रकार से ये युद्ध जैसे कि दो सभ्यताओं का जैसे कि जंग के बीच में खिंचते चला जाएगा, तो आप यकीनन मानिएगा कि ये जैसे कि युद्ध कहीं न कहीं अपने आप को थर्ड वर्ल्ड वार की ओर जैसे खींच रहा है। और इस युद्ध सबसे बड़ा अहम मुद्दा तब हो जाता है जब बात दो देशों के बॉर्डर की नहीं, दो देशों के बीच के डिस्टेंस जो कहा जाए वो 1500 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसके बावजूद भी जैसे कि युद्ध जैसे कि चलते जा रहा है। इजराइल ईरान पर हमला करता है यह कहकर कि ईरान जो है परमाणु बम बना रहा है। अब जब परमाणु बम बना रहा है, उससे इजराइल को खतरा क्या है? काउंटर में ईरान जैसे कि इजराइल पे जैसे कि हमला करता है। इन दोनों के बीच में युद्ध इस कगार पे चला गया है कि देखते देखते और देश इसमें पिछते जाएगा। और इस युद्ध से भारत पर भी बहुत बड़ा जैसे कि गहरा असर पड़ने वाला है, क्योंकि जितना भी मिडिल कंट्री है, इराक हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया, इन सबों जैसे कि देशों से भारत का जैसे कि बहुत बड़ा जैसे कि कह सकते हैं एक व्यापार चलता है। और सबसे बड़ा व्यापार जैसे कि पेट्रोल का होता है। और अगर यदि इस युद्ध में बहुत बढ़िया तरह से इस युद्ध में जैसे कि दोनों देश जैसे कि लिप्त हो जाता है, तो कहीं न कहीं पेट्रोल का हमारे देश के अंतर्गत जैसे कि एक अकाल टाइप का महसूस होगा, जिसका नतीजा यह होगा कि हमारे देश के अंतर्गत आर्थिक स्थिति और भारत को जैसे कि जो वर्ल्ड जैसे कि इकोनॉमी में जैसे कि चौथा से तीसरे स्थान पे जैसे कि आने का जो सपना है, वो भी जैसे कहीं न कहीं जैसे कि फिसलता नजर आएगा। जी हाँ मेरे दोस्त, आप कल्पना कर सकते हैं कि तेल जब कमी होगा तो हमारे के यहाँ जितना भी परिवहन होता है वो सब ठप पड़ जाएगा। परिवहन ठप हो जाने की वजह से महंगाई जैसे कि एक चरम सीमा पर जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ही बंद हो जाएगा तो महंगाई तो ऊपर क्यों जाएगा। लेकिन ले देके कहा जाए मेरे दोस्त, इन दो देशों के बीच के युद्ध का जैसे कि श्रेय जो जा रहा है, क्या मसला है जिसकी वजह से ये युद्ध जैसे खिसकता जा रहा है? क्या आज ये जैसे कि नया युद्ध है? पहले युद्ध जैसे कि हमें देखने को मिल रहा था, जैसे कि गजा जैसे कि इजराइल के बीच में देख रहा था, गजा जैसे कि फिलिस्तीन के बीच में देखने का मौका मिल रहा था। अभी जो ये युद्ध देखने का मौका मिल रहा है वो इजराइल और ईरान के बीच में देखने के लिए मिल रहा है। दोनों के बीच में दूरी जो कहा जाए 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जैसे कि है। इसके बावजूद भी जैसे कि युद्ध होता है। पर सवाल अनेकों प्रकार का है दोस्तों। एक गलत कदम क्या रेगिस्तान में तब्दील कर देगा? सवाल है, एक गलत कदम इन दोनों देशों को क्या जैसे कि रेगिस्तान में तब्दील बना देगा? आखिर जैसे कि युद्ध जैसे कि क्यों छिड़ा है? सवाल दो, युद्ध होने का पीछे का कारण क्या है? क्या इस युद्ध के बीच में सवाल तीसरा गिरता है कि कौन देश कितना ताकतवर है? क्या इजराइल ताकतवर है या ईरान ताकतवर है? क्वेश्चन जैसे कि जाता है, सवाल जाता है दोस्तों कि इतिहास क्या कहता है? अगर युद्ध हुआ और इनके पीछे के इतिहास यदि बताते हैं तो इतिहास क्या बोलता है? और कौन देश जैसे कितना जैसे कि परेशान हो सकता है? ये भी एक प्रश्न बनता है। तो परेशानी तुम अपने देश के बारे में बता रहे हैं कि अगर यदि युद्ध जैसे कि नहीं ठहरा और युद्ध जैसे कि बढ़ते चला जाएगा तो कहीं न कहीं भारत के लिए भी आर्थिक संकट आएगा। जी हाँ मेरे दोस्त, अब प्रश्न बनता है कि सर ये जैसे कि युद्ध इजराइल और ईरान के बीच में हो रहा है, ये कहीं न कहीं जैसे कि अब जो युद्ध जो है ये साफ डिक्लेयर हो चुका है कि अब ये युद्ध जैसे कि युद्ध नहीं, एक धर्म युद्ध होने जा रहा है इस्लाम और यहूदियों के बीच। जो इजराइल है वहां पे इजराइल जो है वहां पे यहूदी रहते हैं, और यहूदी के बीच में एक तरह से कहा जाए तो धर्म टाइप का वार होने जा रहा है इस्लाम और यहूदी के बीच में। प्रश्न बनता है कि आखिर युद्ध हो क्यों रहा है? देखिए मेरे दोस्त, हम आपको बात बताते हैं। औद्योगिक क्रांति के समय आपको जैसे कि याद दिला दे कि यूरोपीय देश ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए दूसरे देश पे जैसे गया था और जाने के क्रम में जैसे कि देश को गुलाम बना लिया था।
याद कीजिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हम बहुत जल्द इसका सेशन जो है लाइव लेके आ रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में याद करिएगा तो एक तरफ जैसे कि जर्मनी और जर्मनी का साथ रूस दे रहा था, और एक जैसे कि रूसी का जैसे कि बगल में जैसे यानी कि 2-3 प्रकार के देश जैसे कि एक तरफ थे, और दूसरे तरफ आपको जैसे कि पूरे जैसे कि यूरोपीय देश के जैसे कि इंग्लैंड, बाद में जाके अमेरिका, इस सब युद्ध में जैसे कि शामिल हो जाएगा। और युद्ध जैसे कि आर पार का हो रहा था, और इस युद्ध में आपको जैसे कि मालूम पड़ता है कि जर्मनी इस युद्ध को हार जाता है। और जर्मनी को युद्ध हारने का पीछे का एनालिसिस जब किया जाता है तो जर्मनी के अंतर्गत खुद यहूदी जैसे कि उस युद्ध में जर्मनी को न साथ देकर उस युद्ध को खिंचाने के फेर में थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इंग्लैंड लोग यूरोपीय देश जैसे देश यहूदियों को यह बात को जैसे कन्विंस कर चुके थे कि तुम हम लोग को साथ देगा तो तुमको हम स्पेशल एगो सेपरेट जैसे कि यहूदी का एक देश देंगे। और हुआ भी वैसे ही। युद्ध जैसे कि जर्मनी जैसे कि हारता है और कहे अनुसार उसको एक अलग जैसे कि देश मिल जाता है, और वो देश जो मिलता है वही जैसे कि इजराइल होता है, और उस इजराइल में जैसे कि युद्ध पनप रहा था। यानी कि कहीं न कहीं एक सोचा समझा जैसे कि साजिश है कि जब जैसे कि देश को गुलाम बनाया तो देश को तो आज़ाद तो किया, लेकिन इस प्रकार से आज़ाद करके गया कि आने वाला समय में 2 देश आपस में झगड़ते रहे और मेरा जैसे कि व्यापार चलता रहे। आप अपने उठा के देखिए, भारत पर भी जैसे कि इंग्लैंड का आगमन हुआ था, भारत को भी जैसे कि इंग्लैंड गुलाम बनाया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जैसे कि गांधी जी को यह बात को समझाया गया कि आप इस युद्ध में हमको साथ दीजिए, ब्रिटेन को साथ दीजिए, हम जब युद्ध को जीतेंगे तो आपको फ्रीडम देंगे। हुआ कुछ ऐसा ही, युद्ध तो हुआ, फ्रीडम दिया, लेकिन फ्रीडम जैसे कि रॉलेट एक्ट के माध्यम से दिया। और आप जानते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या था? बिना दलील बिना अपील अगर यदि हमको शंका लगता है तो हमको उठा के जेल में डालेंगे। वो तो एक अलग बात की चीज। उस युद्ध में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इतना भयानक युद्ध हुआ कि 2 करोड़ जैसे कि सिविलियन जैसे कि घायल होते हैं और 1 करोड़ 60 लाख सैनिक जैसे कि मारे जाते हैं। देखते देखते जैसे कि उस युद्ध में लगभग उस समय 37 देश आमने सामने आ चुका था, और 37 देश एक तरह से कह सकते हैं तो मिलकर इस युद्ध को लड़ रहा। युद्ध समापन होता है तो जर्मनी को इसका जिम्मेदार मान दिया जाता है। मेरे दोस्त, वो तो एक अलग बात की चीज, लेकिन याद करिए हम भारत के सापेक्ष आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप उठाइए, जब भारत देश को आजाद हो रहा था, उस आजादी के पहले जैसे कि अंग्रेज जब जा रहा था तो जाने के बाद एक विवाद छोड़ के गया भारत पाकिस्तान। जब देश आजाद नहीं था तो पाकिस्तान भारत एक ही था, लेकिन धर्म के नाम पर लकीर जैसे खींचने में अंग्रेज जैसे कि कायम हो जाता है, और एक तरफ जैसे कि हिंदू धर्म का हिंदुस्तान बना देता है, एक तरफ जैसे कि मुस्लिम धर्म का पाकिस्तान बना देता है। नतीजा यह कि देश को आज़ाद करके तो गया, लेकिन हिंदू और मुस्लिम, भारत पाकिस्तान का मैटर आज भी हमारे देश के लिए शर्मसार होता है। और आए दिन जैसे कि आप देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव पनपते रहता है। इसमें क्या फायदा? तो इसमें फायदा यह है कि मेरे दोस्त, पूरे यूरोपीय देश को व्यापार करने में फायदा होता है। अब बताइए, अपने सोचिए कि युद्ध करना है तो गोला बारूद वगैरह चाहिए, तो गोला बारूद कहाँ से ले आइएगा? बना रहा है फ्रांस, रूस, इन सब देश के माध्यम से इस तरह से कहा जाए तो यूरोपीय कंट्री के माध्यम से हम लोग को बाजार मिलता है। और इन बाजारों में जैसे कि जब तक 2 देश आपस में युद्ध नहीं करते रहेंगे तब तक जैसे कि मिसाइल वगैरह खत्म नहीं होगा, और मिसाइल वगैरह खत्म नहीं होगा तब तक आप व्यापार कैसे करिएगा, कैसे ट्रेड करिएगा? यानी कि इस युद्ध को होने के पीछे कहीं ना कहीं हम अब बता सकते हैं कि ट्रेड का भी देन है। और आए दिन इस प्रकार के युद्ध खन यहाँ होता है, खन वहाँ होता है, खन यहाँ होता है, खन वहाँ होता है। आए दिन इस प्रकार के युद्ध हम लोग को मिलते रहते हैं, और साफ संकेत है। अभी देखिए, इजराइल ईरान के बीच में जो युद्ध हो रहा है, तो इजराइल के तरफ अमेरिका जो है साथ देने के लिए आ रहा है। ट्वीट आ चुका है, अमेरिका उसमें साथ देने के लिए आ रहा है। क्या देखते देखते और भी देश इसमें सम्मिलित हो जाएगा? क्या देखते देखते ये जैसे कि तीसरे विश्व युद्ध की ओर जैसे कि खिंचक जाएगा? ये एक संभावना की बात है, लेकिन कल्पना कर सकते हैं
कि ये दोनों युद्ध जो है अब धर्म के कगार पर चला गया है। और ये जैसे कि बुना हुआ जैसे कि बीज आज से नहीं है, आज के जैसे कि 100 वर्ष पहले जैसे कि डाला गया बीज था कि आने वाला समय में कहीं न कहीं इस प्रकार के पनपने से हमारा व्यापार जैसे कि चलता रहेगा। और ये काम जैसे कि यूरोपीय देशों के द्वारा चलाया गया था। आज भी आप देख सकते हैं कि भारत में जैसे कि हमला हो जाता है, भारत बदले के कार्रवाई में सिंधु जैसा ऑपरेशन करता है, फिर बाद सीज फायर भी हो जाता है, सीज फायर भी हो जाता है, फिर विराम हो जाता है, फिर जैसे कि व्यापारी का दिक्कत आएगा, फिर एक फटाक से जो कुछ न कुछ छोड़ेगा, फिर जैसे युद्ध होगा इसके बीच में। और इस समझ नहीं लोग पा रहा है कि युद्ध होने से कहीं न कहीं जैसे कि देश का जैसे कि आर्थिक स्थिति जो है डामाडोल होता है। अब ईरानी है एक से एक मिसाइल जैसे कि दाग रहा है, उस मिसाइल का कीमत यदि कहा जाए तो करोड़ों रुपया होता है। एक मिसाइल का कीमत करोड़ों रुपया में जाता है। युद्ध होगा, मिसाइल बर्बाद होगा, देश का पैसा बर्बाद होगा, फिर देश को जैसे कि मिसाइल खरीदना होगा या मिसाइल बनाना होगा, फिर उसमें जैसे कि देश का आर्थिक जैसे कि एक दूसरे तरफ में लगेगा। और यूएनओ जैसे कंट्री इस युद्ध को संभाल नहीं पा रहा है, यूएनओ जैसा संगठन इस युद्ध को संभाल नहीं पा रहा है। आप जरूर बताइएगा कि क्या ये सोचा समझा ट्रैप नहीं है? क्या ये देखते देखते जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वार जैसे हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, वैसे जैसे कि थर्ड वर्ल्ड वार में चला जाएगा? और नाटो जैसे संगठन का काम क्या है इस वर्ल्ड वार को जैसे कि रोकना, दोनों देश के बीच में जैसे एक तरह से कर सकते हैं तो समान स्थिति पैदा करना। क्या ये समान स्थिति पैदा हो रहा है? अब तो बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे एक ट्रैप है। और इस ट्रैप का इतिहास हमने आपको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश किया। ये ट्रैप का इतिहास पीछे से ही चलते आ रहा है। यही कारण था कि सेकेंड वर्ल्ड वार में हिटलर जो था वो यहूदियों को चुन चुन कर मार रहा था, याद करिएगा। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में यहूदी जो है वो जैसे कि साथ नहीं दिए थे, जिसका नतीजा यह हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जैसे कि जर्मनी हार गया था। और उसी में से जैसे कि एक सैनिक जो बच गया था वो हिटलर था, जो आगे चलकर हिटलर जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वार का जैसे कि जिम्मेदार ठहराता है। और सेकेंड वर्ल्ड वार में जैसे कि अमेरिका के द्वारा जापान पर, क्योंकि जापान उस समय जर्मनी तरफ से जैसे कि लड़ रहा, नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिरता है 1945 के आसपास, युद्ध समाप्त होता है। और समाप्त होने के बाद अमेरिका के ही द्वारा कुछ देशों के संगठन के माध्यम से यूएनओ जैसा संगठन बनाया जाता है कि इस तीसरे जैसे वर्ल्ड वार को जैसे कि रोकेगा। लेकिन अभी सामने आपके नतीजा है, अगर यदि युद्ध नहीं होगा, व्यापार नहीं बढ़ेगा, तो कहीं न कहीं जैसे कि यूरोपीय जो कंट्री हम बोल रहे हैं ये सोचा समझा जैसे कि साजिश है। और इस युद्ध में कौन हारता है कौन जीतता है एक अलग बात की चीज़ है, कौन पाकिस्तान बनता है कौन रेगिस्तान बनता है कौन क्या बनता है एक अलग बात की चीज़ है, कौन देश किसके तरफ समर्थन करेगा कि नहीं करेगा एक अलग इंटरनल मैटर है। लेकिन इस युद्ध होने से साफ जैसे कि झलकता है मेरे दोस्त, कहीं न कहीं जैसे कि मानव रूप से सबसे बड़ा जैसे कि दर्दनाक जैसे कि हादसा ये होते जा रहा है। चाहे युद्ध किसी भी देश के बीच में हो, भारत पाकिस्तान के बीच में हो, इजराइल ईरान के बीच में हो, या जैसे कि इजराइल के साथ और भी किसी प्रकार के देश के साथ युद्ध हो, कहीं न कहीं इस युद्ध के वजह से देश में और वहाँ के रहने वाले लोगों के बीच में एक भय जैसे कि पनपता है। और वही भय जो है आदमी को कहीं न कहीं खिंचकाने की कोशिश करता है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो कैसे लगता है आप लोग जैसे कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। जय हिंद।